हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफर्ट क्लासेस। आज हम करेंगे हिंदी की बुक क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर पाठ 1 जिसका नाम है प्रार्थना। अब इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, जैसे इस फिगर में ये जितने भी बच्चे हैं ये सब प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इसके ऊपर ये पूरी कविता है। तो आइए अब हम इसे पढ़ते हैं। ईश्वर तू है सबका स्वामी। अब ईश्वर कौन है? ईश्वर हम किसे कहते हैं? भगवान को या फिर परमात्मा को। ठीक है, इसमें बच्चे बोल रहे हैं कि ईश्वर तू है सबका स्वामी। स्वामी का मतलब मालिक के हे भगवान, आप सबके मालिक हैं। क्षमा सिंधु तू अंतर्यामी। क्षमा का मतलब होता है माफ, सिंधु का मतलब होता है सागर, और अंतर्यामी का मतलब होता है मन की बात जानने वाला। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि आप भगवान, आप ना क्षमा माफ़ी के बहुत बड़े सागर हो, समुद्र हो, और आप अंतर्यामी हो। हमारे मन की जितनी भी बात है आपको वो सब पता होती है, आप हमारे दिल में रहते हो। तेरे गुण पाए हम बच्चे। अब आपके जितने भी गुण हैं, आपके बच्चे, हम आपके वो गुण पाएँ। काम करें सब अच्छे अच्छे, और हम जितने भी काम करें वो सब अच्छे अच्छे काम करें। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ईश्वर तू है सबका स्वामी, कि हे भगवान, हे ईश्वर, आप हम सबके स्वामी हैं। ठीक है, और आप ना क्षमा के समुद्र हैं, और आप हम सबके दिलों में रहते हो, हमारे दिलों की बात जानते हो, आप अंतर्यामी हो। अब आपके जितने भी गुण हैं, हम बच्चे आपके सारे गुण पाएँ और हम जो भी काम करें वो काम अच्छे अच्छे करें। तू है ज्योति का आगार। अब ज्योति किसे कहते हैं? प्रकाश को, लाइट को, और आगार का मतलब होता है खजाना। कि आप ज्योति का आगार हो, कि हे भगवान तू प्रकाश का खजाना है, आप प्रकाश के खजाना हो। आप सत्य का मतलब होता है सच। सत्य का क्या मतलब होता है? सच। सच ज्ञान दया भंडार। आप सच के, ज्ञान मतलब बुद्धि के, ठीक है, और दया के भंडार हो। आप में ये सब भंडार भरा हुआ है आपका ये। ठीक है, अमित का मतलब होता है बहुत। अमित का मतलब होता है बहुत। आलोक, आलोक का मतलब होता है रोशनी। आलोक का मतलब होता है रोशनी। कि तेरा हम पाए, कि अमित आलोक तेरा हम पाए का मतलब कि हम सब आपका जो बहुत सारा रोशनी है वो हम सब पाएँ। आपकी जितनी भी अच्छी रोशनी है वो हम पाएँ। मिलजुल कर तेरे गुण गाएं। अब हम सब मिलजुल कर आपस में इकट्ठे रहकर आपके गुण गाएं। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। तू है ज्योति का आगार, कि हे भगवान तू ज्योति का खजाना है, और तुम सच के, ज्ञान और दया के भंडार हो। तुमसे हम बच्चे बहुत सा ज्ञान वाला प्रकाश, ज्ञान वाली रोशनी लेते हैं, और हम सब मिलजुल कर रहें और आपके गुण गाएं। ठीक है, भगवान हम बने उदार। भगवान हम बने उदार। उदार का मतलब होता है बड़े दिल वाले या फिर दयालु। दयालु लिखते हैं, इसका दयालु ज़्यादा रहेगा। उदार मतलब दयालु। कि हे भगवान हम दयालु बन के रहें। हम बच्चे ना हमेशा दयालु बने, हम जो भी गरीब लोग हैं उनकी मदद करें। तेज तप संयम भंडार। तप का मतलब होता है तपस्या। तपस्या। तेज मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज। तपस्या। संयम भंडार की मतलब
हम ना तेज़ बने बहुत ज़्यादा, हम तपस्वी रहें, मतलब हमें सहन शक्ति हो, हमें संयम भी हो बहुत ज़्यादा, वो सारा हमें भंडार हो। पापमय अंधकार भगाए, पापमय मतलब पापों से भरा, पापमय मतलब पापों से भरा, अंधकार मतलब अंधेरा। अब पापों से भरा जो अंधेरा है हमारे मन में, उसको हम भगाएं, ठीक है, दूर भगाएं अपने से। पुण्यों का प्रकाश फैलाएं, पुण्यों मतलब अच्छे कामों का, यहाँ जगह नहीं है, तो पुण्यों मतलब अच्छे काम का हम प्रकाश फैलाएं, अच्छे काम का, अच्छे कामों का प्रकाश फैलाएं हम, ठीक है। एक बार फिर से, भगवान हम बने उदार की, हे भगवान हम जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा दयालु बने, हम बहुत तेज़ बने, तपस्वी बने, और हमें संयम का भंडार हो, और हम जो भी बुरा अंधेरा है उससे हमें दूर भगाना, बुरे अंधेरे से, और जो भी अच्छे काम हैं, अच्छे कामों का जो प्रकाश, जो रोशनी है अच्छे कामों की, वो फैलाएं हम, ठीक है। अब इसमें अगला पैराग्राफ है, तेजोमय तव रूप महान। तेजोमय का मतलब होता है, तेजोमय का मतलब होता है तेज, तेज से भरा, जिसकी बहुत ज़्यादा रोशनी होती है उसको तेज बोलते हैं, तेज से भरा। तव, अब ये तव का मतलब होता है आप या फिर आपका, ठीक है, तुम्हारा या फिर आपका, तो हम यहाँ लिखते हैं कि आपका। रूप महान कि तेजोमय तव रूप महान, कि आपका जो तेज से भरा, तेज मतलब जो भी आपके मुंह पे मतलब इतना रोशनी है कि सब आपको देख के आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपका जो वो रूप है वो बहुत ही ज़्यादा महान है। दो हमको भक्ति का दान, कि हे ईश्वर हमें भी ना आप अपनी पूजा करने का दान दो, ठीक है। विद्या बुद्धि विवेक बढ़ा दो, विद्या रूपी विवेक, विवेक बुद्धि विवेक, विवेक मतलब विशेष ज्ञान, विवेक मतलब विशेष ज्ञान जो है, आप हमारी विद्या बढ़ा दो, हमारी बुद्धि बढ़ा दो, और जो विशेष ज्ञान होता है ना, आप वो भी बढ़ा दो हमारे। शीलवान और धीर बना दो, शीलवान का मतलब होता है नम्र स्वभाव वाला, मतलब हम किसी से भी गुस्से में बात ना करें, हम सबसे बहुत ही नरम स्वभाव से, मतलब बहुत ही प्यार से बात करें। और धीर मतलब धैर्य रखने वाले बने हम, ठीक है। हम में बहुत ही ज़्यादा धैर्य हो, बहुत मतलब हमें ज़्यादा जल्दी नहीं है कि हाँ कोई नहीं, अगर वो आराम से आ रहा है तो हम में धैर्य, हाँ है, धैर्य है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं इस पैरे को। तेजोमय तव रूप महान, कि आपका जो तेज से भरा रूप है ना ये महान है, हमें आप अपनी भक्ति का दान दे दो, हमें विद्या दे दो, बुद्धि दे दो, और विवेक मतलब जो भी विशेष ज्ञान है हमें वो दे दो, और हमारा शीलवान और धीर बना दो, मतलब हम किसी से भी अच्छे स्वभाव, नरम स्वभाव, आराम से बात करें, और हमें धैर्यवान बना दो, ठीक है। हम बच्चे हो तेरा रूप, कि जो हम बच्चे हैं वो आपका ही तो रूप है। देश के रक्षक वीर सपूत, हम लोग देश के रक्षक, अब रक्षक मतलब जो रक्षा करने वाला होता है, ठीक है, रक्षा करने वाले को हम रक्षक बोलते हैं। वीर बहादुर, वीर का मतलब होता है बहादुर,
कि हम अपने देश के रक्षक बने, हम अपने देश की रक्षा करें, हम बहुत ही बहादुर बच्चे बने। ठीक है, सपूत का मतलब बच्चे होता है। ठीक है, भगवान हमरे ताप मिटा दो। अब ताप का मतलब होता है कष्ट, कि हे भगवान हमारे जितने भी कष्ट हैं वो सभी कष्ट मिटा दो, जीवन के अपराध भुला दो। हमने मतलब अपने जीवन में जितने भी कोई बुराइयां करी है वो सब बुराइयां हमें भुला दो। ईश्वर हम हो सदा निर्भीक, की निर्भीक का मतलब होता है निडर, कि हे भगवान हमें ना हमेशा हमेशा के लिए निडर बना दो, कि हाँ हम किसी से भी ना डरें। सेवे गुरु पितु मातु सुप्रीत। सेवे मतलब हम सेवा करें, किस किस की, अपने गुरु की, पितु मतलब पिता की, मातु मतलब माता पिता दोनों की, पितु मातु मतलब माता पिता की, और सुप्रीत, सुप्रीत का मतलब प्यार से हम सबकी सेवा करें। ठीक है, प्यार से हम सबकी सेवा करें, किस किस की, अपने गुरु की, अपने माता पिता की, प्यार से हम उनकी सेवा करें। मिले कृपा तेरी का दान, कि हमें तेरी का दान मिले, मतलब हमें तुम्हारी कृपा का दान मिले, तो तेरी आपकी कृपा जो भी है वो हम पे बनी रहे। पाए नित्य नूतन वरदान, नित्य मतलब सदा, हमेशा, सदा मतलब हमेशा, नूतन मतलब होता है नया, नूतन मतलब नया, वरदान मतलब होता है जो भी, मतलब कोई भी वरदान दे दो, आपको कोई भी दान दे दिया भगवान ने, ठीक है, कि हमें आपकी कृपा का दान मिले और हमें हमेशा हमेशा ही नया वरदान मिले आपसे। सबके पालक दया निधान, सबके पालक मतलब पालन करने वाले, आप हम सबके पालक हो, आप हम सबके पालन करने वाले हो, हम सबको पालने वाले हो। ठीक है, दया निधान, निधान मतलब होता है घर, आप तो दया का घर हो, हम सबको पालने वाले हो, हमारे दया का घर हो। प्रेम बढ़ाकर हरो अज्ञान, हम पे प्रेम बढ़ाओ, हमसे प्रेम करो और हमारे जो जितना भी अज्ञान है, अज्ञान मतलब जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो सब हटा दो, वो सब ले लो आप, और हमें प्रेम की भावना बढ़ा दो। पढ़ लिख कर सब बने महान, हम पढ़ लिख कर महान बने, अपने देश का नाम रोशन करे सदा जग का कल्याण। कल्याण का मतलब होता है भला, हम पूरे जग का मतलब पूरी दुनिया का हम भला करें। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद।